हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। भाषा के मौखिक रूप में आरोह अवरोह, बालाघात, विराम आदि का बहुत महत्व है। हम विभिन्न वाक्यों अथवा उनके अंतर्गत शब्दों का उच्चारण सपाट ढंग से एक समान नहीं करते। मनोभावों के अनुकूल वचन भंगिमा बदलना आवश्यक होता है। बोलने के ढंग में परिवर्तन एक कर ही वाक्य से भिन्न भिन्न प्रकट किए जा सकते हैं। मौखिक भाषा में जो कार्य वचन भंगिमा से लेते हैं, उसके लिए लिखित भाषा में कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। भाषा को सुबोध और सुस्पष्ट बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है। विराम चिन्ह की परिभाषा है, विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह। आइए इनके बारे में पढ़ें। पहला है अल्प विराम। यह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रचलित विराम चिन्ह है। इसका प्रयोग वाक्य के अंदर समान महत्व के शब्दों के बीच, वाक्यांशों या वाक्य खंडों के बाद संयोजक के साथ या उनके बदले में किया जाता है। जैसे उत्कर्ष, ऋषि और मोहन खेल रहे हैं। मैं गया पर काम नहीं बन सका। शिक्षक ने कहा हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आगे है अर्धविराम। संयुक्त वाक्य में जब मुख्य उपवाक्यों के बीच संयोजक ना लगाना हो, तब वहां अर्धविराम लगाया जाता है। इसके अलावा मिश्र वाक्य में यदि कई आश्रित उपवाक्य एक मुख्य उपवाक्य पर निर्भर हों, तो वहां अर्धविराम लगाते हैं। जैसे उसकी हालत निरंतर बिगड़ रही है, बचने की उम्मीद नहीं है। सुबह हुई, उजाला छा गया, लोग बाग अपने कार्यों में लग गए। तो यह है अर्धविराम चिन्ह। आगे है पूर्ण विराम। यह विराम चिन्ह कथन की पूर्णता का द्योतक है। प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे ऋचा ने अपनी पढ़ाई पूरी की, अभिषेक बहुत परिश्रमी है। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपका काम पूरा हो गया। तो यहाँ हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसीलिए हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय सूचक वाक्यों के अंत में तथा विस्मयादि बोधक शब्दों और संबोधन कारक के बाद यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुमने तो कमाल कर दिया, छी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। विवरण चिन्ह। किसी विषय का वर्गीकरण अथवा विवरण प्रस्तुत करने के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आजकल कहीं केवल विसर्ग चिन्ह अथवा केवल निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग इस रूप में किया जाता है। आगे पढ़ते हैं उद्धरण चिन्ह। किसी की उक्ति को हूबहू उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यदि किसी पाठ का शीर्षक या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की उपाधि या उपनाम उद्धृत करना हो तो एकल उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उसने कहा था गोदान,
मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। आगे है कोष्ठक चिन्ह। वाक्य के अंतर्गत किसी कठिन या अप्रचलित पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका अभिनंदन, स्वागत है। लाघव चिन्ह, इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जैसे बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed। कृपया पृष्ठ उल्टिए, कृपयो। तो बच्चों, ये थे विराम चिन्ह के उदाहरण। आपने सीखा, लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं: अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।